कुमारी। कितना नंबर आया है? 402। 402 आया है। कैसे तैयारी करती थी आप? कितना नंबर आया है? 413 है मेरा नंबर। कैसा सर पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं और ऐसा नहीं कि रटवाते हैं और हाँ। किताबी भाषा से पढ़ाते हैं। हाँ। इनका पढ़ाने का कर लेते हैं। नंबर जो आया है उससे आप संतुष्ट हैं? ये तो नहीं है ना कि कम नंबर नहीं आ नहीं गया है? ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई डाउट्स होता है तो वहीं पर बता देते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं कल आइएगा? वहीं भी बता देते हैं। उसी दिन। सबसे पहले तो जितने मेरे बच्चे हैं वो मैं बोलता हूँ कि ये आपका बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। आप अभी एक बच्चे से बात किए, इसके साथ 3-4 घंटा समय मैं भी व्यतीत किया। इसके बाद इसको लेके घुमाने गया और इसको पहले कहा कि कैजुअल लाइफ में जीने का प्रयास करो। ये बात है, यही है। और इनकी माँ का डेथ हो चुका था, गुप्ता धाम जा रही थी और ये डिप्रेशन में चले गए थे 3 महीने, 1-2 महीने नहीं। और आप भी जानते हैं मैं गुजरा हूँ इसलिए मैं इसका दर्द समझा। और दूसरी चीज, इस बच्चे से पूछिए कि आर्थिक रूप से लेकर हर जगह मैंने इसको बोला कि नहीं बोला है। चाहे टीचर हो या फिर बच्चे हो, मेहनत चुपचाप करते हैं, मगर उस मेहनत का परिणाम जब आता है तब सफलता शोर मचाती है। और अभी मैं मौजूद हूँ माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर का जो दूसरा ब्रांच है झुआ बेलवनिया में, वहीं पर। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो सफलता हासिल किए हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर 1-2 बच्चे नहीं हैं, कई बच्चे हैं जो सफलता हासिल किए हैं और 80% से ऊपर नंबर आया है। ये मत समझिएगा कि 60% से ऊपर नंबर आया है, 80% से ऊपर नंबर आया है। पहले मैं मनीष सर से बात करूंगा, उसके बाद जो बच्चे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। जो सफलता इस बार आपके कोचिंग को प्राप्त हुआ है, जो आपके यहाँ पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं सफलता हासिल किए हैं, क्या आप उस सफलता से खुश हैं या फिर मायूस हैं कि इससे भी बेहतर हो सकता था? सबसे पहले तो मैं जितने भी IBN 7 चैनल को देखते हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और आपको भी जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे लिए दूसरे ब्रांच पर आने का कष्ट किए। सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड माने रिकॉर्ड में 133 बच्चे हैं और जिसमें से मात्र 3 बच्चे, एक बच्ची और 2 बच्चे का मेरे पास केवल न्यूज आया टोटल लड़कों में से कि 3 बच्ची माने बच्चा बच्ची मिला के सेकेंड किया है। और लगभग सबका जिसका भी रिजल्ट मैंने देखा मांगा, ठीक, मैं तो बाद में डालना ही भूल गया कि किसका अब डालूं, कितना डालूं, ठीक। और एक संस्थान से, अब इसमें से आपको यहीं पे बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका 5 नंबर से 80% छूटा है, 10 नंबर से, 9 नंबर से, 8 नंबर से। अभी तो इसी गांव के कम से कम झुआ बेलवनिया गांव से ही कम से कम 40 बच्चे हैं। एक लड़की केवल सेकेंड आई है। यहाँ पर 3-4 जो गांव है लोकल के, हम चूंकि एक के बार में बेलवनिया बोल देते हैं इसको, ठीक। तो लगभग 40 बच्चे थे, 40 बच्चे में से एक लड़की का केवल सेकेंड है। आप पता अपने स्तर से भी करवाइए, कहिएगा तो मैं PDF के साथ, आप बच्चा से ही पूछिएगा तो वही बताएगा जो मेरे पास PDF मिलेगा। क्योंकि तो झूठ क्यों लोग बोलेंगे, जहां पर पढ़ रहे हैं वही ना बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, क्या है, झूठ को इतना फैला दो कि वो सच साबित हो जाए, यही होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा बच्चा टॉप किया है मैं उसका पहले नाम रखूंगा कि बाहर का। दूसरा बच्चा को क्यों मैं गलत रास्ता सिखाऊंगा? बाहर का रखिएगा तो फिर जो वहां पर पढ़ने वाले हैं वो खुद ही मतलब उंगली उठाएंगे, सोचने लगेंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं साल भर यहाँ पढ़ा, 2 साल यहाँ पर पढ़ा और कोई मतलब जो भी नंबर है, यही तो समस्याएं हैं। दूसरा चीज कि मैं इसीलिए रोल नंबर, रोल कोड सहित यहाँ तक कि उस बच्चे का तस्वीर मैं प्रायः सभी बच्चों का ले लेता हूँ। जो लास्ट में फेयरवेल के दिन रहते हैं लोग, उनका मैं तस्वीर लेता हूँ और तस्वीर के साथ भी मैं पोस्ट करता हूँ प्रायः। अब जिसका तस्वीर नहीं लिया हूँ बगैर तस्वीर का भी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से समझिए कि शायद 300 प्लस और 400 प्लस, 390 प्लस, 380 प्लस, माने शायद 300 से कम अभी यहाँ से हमको सुनने को नहीं मिला है। अब इसीलिए समझ सकते हैं एक लड़की को छोड़ के।
ये कैसे मेहनत करते हैं, क्योंकि सवाल है मेहनत पे कि आप कैसे मेहनत करते हैं, आपके यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे मेहनत करते हैं। एक आदमी को कितना देर वर्क करना चाहिए आपके अनुसार? लोग 8 घंटा आपके करते हैं। 8 घंटा है। मैं फिलहाल 11 से 12 घंटा करता हूँ। अब कहिए केवल मेहनत से भी रिजल्ट नहीं आता है। 11 घंटा लगातार मेहनत करता हूँ, जबकि डॉक्टर बोले हैं कि 5 से 6 घंटा लास्टली आपको वर्क करना है। फिर भी बच्चे भी बता देंगे कि कितना देर वो मेहनत करते हैं। सुबह में यहाँ पर रहता है तो शाम को वहाँ पर लेते हैं, शाम को वहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो सुबह में वहाँ, सुबह लगातार 1:30 बजे 2 बजे तक क्लास। बच्चे से कैसे मेहनत कराते हैं? बच्चा को हम लोग क्या मेहनत कराएंगे? हाँ। हम लोग उत्प्रेरक हैं। केमिस्ट्री में एक शब्द है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसकी गति को बढ़ा एवं घटा देता है। ठीक, तो हम लोग तो केवल उसको रास्ता दिखाते हैं। ये कोई कह रहा है कि हम पढ़ा दिए तो टॉप कर गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप उसको प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित कर दीजिए। उसके दिमाग 90% बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एक समान माइंड के होते हैं। 5% बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं। 100 बच्चे मैं बोल रहा हूँ, और 5% बच्चे एक्स्ट्रा डॉल होते हैं, जिसको कितना भी समझाइएगा वो समझेंगे नहीं। अब 5% एक कम समझाइएगा तो भी ज्यादा समझेंगे। और 90% जो बच्चे हैं वो, जो 90% बच्चे हैं वो एक माइंड के होते हैं। अब उस पर टीचर कितना ध्यान दे रहा है और कितना उसके दिमाग को खोल रहा है। जितना खोल दें दिमाग को, वही उसका क्या है, रिजल्ट है। और ये रिजल्ट कोई आखिरी रिजल्ट नहीं है। सबसे बड़ा एक कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं पिछले भी इंटरव्यू में आपका बोला था, जैसा बहुत सारा बवाल भी हुआ था, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ। ऐसे तो न जाने मेरे में क्या ऐसा हुनर है कि क्या कहूँ कि अवगुण है कि मैं शब्द विवादित लिखता हूँ या विवाद शब्द से हो जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक, तो मैं बोला था कि जो टॉप कर रहा है और सेकंड, कम्युनिकेशन गैप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। आप यहीं पर मिलाइएगा अभी इसी पर। इसके बाद जब चौरस्ता ब्रांच पर हम लोग चलेंगे तो आपका लाइन से सीरियल वाइज मिल जाएगा कि देखिए एक आया टॉप तो दूसरे का कितना, तीसरे का कितना, चौथे का कितना, आपको हर चीज मिलेगा लाइन बाय लाइन। आप अभी पूछेंगे तो यहाँ पर भी जो मिलेगा ना, सबका PDF भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ से, और सबसे 1 by 1 जो यहाँ पर बच्चे हैं, क्या नाम है? रजनी कुमारी। कितना नंबर आया है? 402। 402 आया है। कैसे तैयारी करती थी आप? अच्छे से करते थे, 5-6 घंटे पढ़ते थे। 5-6 घंटा। कोचिंग से कितना सहयोग मिल रहा था? कोचिंग से पूरा सहयोग मिलता था, सर अच्छे पढ़ाते थे। सर अच्छे पढ़ाते थे। देखिए मिठाई खिला रहे हैं सर, 402 नंबर आया है। मैं पहले ही बताया हूँ कि 80% से अधिक बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनका नंबर आया है। क्या नाम है? रिया कुमारी। कितना नंबर आया है? 380 नंबर। 390 आया है। देखिए 402 390 जिस चीज का जिक्र कर रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे हैं जिनका भी नंबर आया है, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर ऐसे कम आया। ये नहीं है कि एक का 440 आया है तो दूसरे का 360 आया है, ये नहीं है। यहाँ पर आप ऊपर से आइएगा तो नीचे जैसे चलिएगा क्रमवार तो आपको ऐसे ही मिलेंगे 390 402। और मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? स्नेहा कुमारी। कितना नंबर आया? 381। 381 आया है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और मैं बात करता हूँ लोगों से, क्या नाम है? गौतम कुमार। कितना नंबर आया? 381। 381। क्या नाम है? प्रिंस कुमार गुप्ता। कितना नंबर आया? 382। कहाँ पर पढ़ते हैं? वहीं पे चौरा। तो देखिए 381 और 382। क्या नाम है? रोहित कुमार। कहाँ घर है? बिलवनी है। कहाँ पढ़ते थे? मनीष सर भी। कितना नंबर आया है? 381। 381, 381, 81, 82, 402, 390। क्या नाम है? मनीष कुमार। कितना नंबर आया? 389। 389 आया है। देखिए ये जो बता रहे थे उस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्या नाम है? दीपक कुमार यादव। कितना नंबर आया? 393। कहाँ घर है? बिलवनी है। कौन सर अच्छा पढ़ाते थे वहाँ पे? मनीष सर। मनीष मैं सर। कोचिंग से मतलब कितना आपको फायदा हुआ है? सर बहुत फायदा हुआ है। फायदा हुआ है? हाँ सर। हैं? हाँ। नंबर कम तो नहीं है? नहीं सर। नंबर ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम बादल कुमार है। कितना नंबर आया है? 413 है मेरा नंबर। कैसा सर पढ़ाते हैं? सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं कि रटवाते हैं और किताबी भाषा से पढ़ाते हैं। हाँ। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और ये पढ़ाते ही नहीं बल्कि समझाते भी ऐसा है कि
बहुत समझाते हैं, समझ में ही आ जाता है कि हम खुद से बनाकर क्वेश्चन हल कर देते हैं। मतलब गाइड भी अच्छे से हाँ, करते बहुत हैं। अच्छे से कोई डाउट्स होता है तो वहीं पर बता देते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं घर जाइए कल आइएगा तो बताएंगे? कोई डाउट होता ही नहीं है, इतना बढ़िया समझा देते हैं कि हम किताब का क्वेश्चन खुद ही हल कर देते हैं। नंबर जो आया है उससे आप संतुष्ट हैं? ये तो नहीं है ना कि कम नंबर नहीं आ नहीं, गया ऐसा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स है हाँ। और मैथ। कैसा पढ़ाते हैं फिजिक्स मैथ सर? फिजिक्स बहुत मस्त पढ़ाते हैं। फिजिक्स तो मेरा एक ही क्वेश्चन नहीं छूटा है। हाँ। कितना नंबर है फिजिक्स में? फिजिक्स में मेरा 88 आया है। 88 आया है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या नाम है? मनीष कुमार। एक चीज बताइएगा कि जब आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कैसे पढ़ाई होता है और कैसे लोग गाइड करते हैं जो टीचर हैं वहाँ के? सबसे पहले तो कोचिंग में जाते हैं तो सबसे आगे मनीष सर आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हम लोगों को। एक क्वेश्चन बनाते हैं तो दो अपने से बना लेते हैं। मतलब समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक ठाक था और घर भी खूब मेहनत करते थे। कितना देर पढ़ते थे? घर 8 घंटा। 8 घंटा? हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करते थे कि स्मार्ट वर्क? दोनों। तो देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आइएगा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर मैं तो जो आप बता रहे थे क्या नाम है? कृष्णा यादव। कितना नंबर आया? 382। 382 है। कहाँ घर है? बेलवलिया। कहाँ पढ़ने जाते थे? मनीष सर के पास चौरास्ता। तो देखिए चौरास्ता पढ़ने जाते थे। जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं नंबर ये जो बता रहे थे कि इतना से कम नंबर नहीं है। आप देख लीजिए 400 से मतलब 413 से स्टार्ट है और 381-82 तक यहाँ पर है। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। है? अच्छा पढ़ाते हैं। कोई डाउट्स होता है तो वहीं पर बता देते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं कल आइएगा? वहीं पे बता देते हैं। उसी दिन बता उसी देते हैं। दिन वहीं पे उसी मतलब टाइम। ये फायदा होता है? हाँ एकदम फायदा। तो देखिए क्या फायदा होता है ये लोग बता रहे हैं और सारे के सारे जो भी यहाँ पर छात्र और छात्राएं हैं सब फर्स्ट डिवीजन है। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो भी ये नंबर जो आप बता रहे हैं कि इतना इतना आया हुआ है, बच्चे आपसे क्या कुछ कंप्लेन करते हैं वहाँ पर जब आप पढ़ाने बोर्ड पे पहुँचते हैं तो कि नहीं ये सर दिक्कत हो रहा है, ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं आप? सबसे पहले तो जितने मेरे बच्चे हैं वो मैं गार्जियन से डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये आपका बच्चा नहीं मेरा बच्चा है। आप अभी एक बच्चे से बात किए, वो लड़का का मतलब कि मम्मी जा रही थी गुप्ता धाम और उसमें तो ये हैं सुने होंगे कि 4 आदमी का मृत्यु हो गया था गाड़ी पलटने से। उसमें से एक इसी में का बच्चा है अभी कोचिंग में का, यहाँ पे उपस्थित है वो बच्चा। वो पूर्णतः डिप्रेशन में चला गया था। जब मैं आया आके उससे मैं बोला आके कम से कम इसके साथ 3-4 घंटा समय मैं भी व्यतीत किया। इसके बाद इसको लेके घुमाने गया और इसको पहले कहा कि कैजुअल लाइफ में जीने का प्रयास करो। ये तुम तो 17-18 वर्ष के हो गए हो, मेरी माँ तो 6 वर्ष पर ही चल बसी थी, मैं कैसे जी रहा हूँ। ये लड़का 3 महीना तक डिप्रेशन का शिकार रहा, बेहोशी की हालत में। मैंने जैसे तैसे इसको रहता था क्लास में भी डिस्टर्ब हो जाता था। और ये आपके बच्चे भी बताएंगे। और ये बच्चा 347 नंबर लाया है। ये 347 इसको मत ताकिएगा। जिस 400 प्लस है। जिस अवस्था से गुजर रहा है था, अब आज भले नॉर्मल है लेकिन उस समय जिस अवस्था से ही गुजरा कि परीक्षा से सर 6 महीना पहले जिसके घर में ऐसी घटनाएं हो जाए और वो 347 नंबर लाए, तो ये 347 नंबर नहीं है सर। मेरे नज़र में सबसे अगर द बेस्ट है तो मैं 2 ही बच्चे को मानता हूँ। एक इस बच्चे को और एक ऐसा बच्चा है कि जिसको पूरा कोचिंग हम लोग मान चुके थे कि ये लड़का रिजल्ट देगा ही नहीं, फेल करेगा, और वो लड़का फर्स्ट ला दिया, 300 नंबर ला दिया। हाँ, 133 बच्चों में सर 3 बच्चे ऑन रिकॉर्ड, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, 3 सेकेंड हो गए। 130 फर्स्ट हैं। कैसे? तो ये सही बात है, बहुत बड़ी बात है। यही है। और इनकी माँ का डेथ हो चुका था, गुप्ता धाम जा रही थी और ये डिप्रेशन में चले गए थे 3 महीने, 1-2 महीने नहीं। और आप भी जानते हैं कि 1-2 दिन या 10 दिन लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है 3 महीने। और क्या कहिएगा, ये फिर जाकर के समझाते हैं इनको कि नहीं चलिए दुनिया है, आगे बढ़िए और मेहनत करिए और मेहनत के बल पे
आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा किए हैं। और चलिए आपसे एक दो सवाल, आगे क्या करना है अब आपको? आगे पढ़ाई करना है। क्या मतलब कुछ बनने का ख्वाब रखे हुए हैं? हाँ सर, कुछ बनना है। बनना है। तो देखिए, माँ के सपनों को इनको पूरा करना है, करें कुछ बनना है। माँ तो नहीं है मगर उनके हर सपने को पूरा करना है। डिप्रेशन में चले गए थे? यस सर, हम 2-3 महीने पढ़ने का मन नहीं कर रहा था? नहीं सर, हम क्यों? यही सर, घर की परिस्थिति के चलते मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जी सर। तो देख सकते हैं, इनसे आप बात करिए तो पता चलेगा। आज भी रिजल्ट जो भी आया हो मगर मायूस हैं। इनका जो जुबान है अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, मगर ऐसे ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा किए हैं सर। एक चीज़ मैं बोलूँगा, इनका साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो मतलब सब कुछ हार थक जाते हैं कि अब हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, माँ से बड़ा तो इस दुनिया में कोई होता नहीं है, ये हर कोई जानता है। एक लाइन माँ हाँ। पर मैं बोलना चाहूँगा। एक परसों की घटना है। एक क्लास में कहीं बच्ची थी, बोली कि सर माँ को आप इतना प्यार करते हैं, मैं माँ पर आपके मुंह से 2 लाइन सुनना चाहता हूँ, 1 लाइन। तो मैं बोला कि बेटी अगर 1 मिनट का समय दो, 30 सेकंड या 60 सेकंड का, तो मैं तुमको माँ पर कुछ बोल सकता हूँ। बोली कि बोलिए सर, सोच लीजिए। मैंने बोला कि आइए हम सभी मिलकर एक सपनों का शहर सजाते हैं, लेकिन क्या करूं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योद्धा मेरी माँ मेरे पास नहीं है। सपना बनेगा कैसे? ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी माँ योद्धा है वो माँ होती है। ठीक, तो ये मैं गुजरा हूँ इसलिए मैं इसका दर्द समझा। और दूसरी चीज, इस बच्चे से पूछिए कि आर्थिक रूप से लेकर हर जगह मैंने इसको बोला कि नहीं बोला है। अभी जो ब्रांच में मैं सामने है, ये मैं देख रहा हूँ, इनकी आंख डबडबा गई है। अब इससे बड़ा चीज उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। मैं जिस दिन इस लड़के को देखा, जिस अवस्था में मैं जब आया इसके घर मिलने के लिए, देखा इसकी अवस्था, तो मैं इसको जानबूझ के अपने साथ खाना 3 दिन नहीं खाया था सर। ये लड़का अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहा था। इसके पिताजी भी डिस्टर्ब थे। मैं इसको वहां से लेके 2-1.5 किलोमीटर पैदल बाजार में घुमाने ले गया। साथ में 4-5 को लड़का को रखा कि इसके साथ कभी अकेले मत रहने देना। इसको ये मत फील होने देना कि माँ नहीं है तो दुनिया खत्म। ये मानना है कि माँ का जो सपना था वो तुमको पूरा करना है। और हर तरह से पूछिए, बच्चा बताएगा आपको। तो चलिए, हर तरह से ये खुद मतलब आज उस स्थिति में नहीं है। अगर माँ होती तो आज कुछ और इनका नंबर भी होता, ये कुछ और होते। मगर चलिए, सबसे बड़ी योद्धा सही में माँ होती है। कैसे पालती पोसती है बच्चों को, ये हर कोई जानता है। मगर आज की दुनिया कुछ और ही है। वही माँ का दर्द समझ सकता है जिनके पास माँ नहीं है। माँ का दर्द वो लोग नहीं समझते हैं जिनके पास माँ है। बहुत ऐसे लोग हैं, अगर माँ का दर्द लोग समझते तो वृद्धाश्रम नहीं बना होता, वहाँ पर माँ जा कर के नहीं रही होती। तो ये चीज़ आप समझिए, हम लोग का एक मतलब दुनिया में लाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है माँ का, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, यहाँ पर मैं पहुँचा हुआ था माँ शारदा पूर्णा कोचिंग सेंटर का जो दूसरा ब्रांच है झुआ बेलोनिया में, और यहाँ पर बच्चों से बात किया। हाँ, बच्चों से मैं बात किया हूँ और बच्चे बताए हैं कि कैसे तैयारी की इस कोचिंग में कराई जाती है, और कोई भी डाउट्स होता है तो उसी दिन बताया जाता है। ये नहीं है कि आप कल आइएगा। बहुत सारे जगह ऐसे कंप्लेन सुनने को मिलता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट ईयर के लिए इनसे मैं यही है कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि ये लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे टॉप 10 में आए बिहार में। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे